ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। द्वितीयो अध्याय। मेनकादि तीन कन्याओं को सनकादि मुनियों का शाप तथा उनके प्रसन्न होने पर शाप से निवृत्ति। नारद जी बोले, हे महाप्रयाग, हे विधे, अब आप आदर पूर्वक मैना की उत्पत्ति तथा जिस प्रकार उसे शाप हुआ उस वृतांत को कहकर मेरे संदेह का नाश कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे महाबुद्ध, हे स्तोपर, अब तुम इन मुनियों के साथ विवेक पूर्वक मैना की उत्पत्ति का वृतांत सुनो। मैं कहता हूँ, हे मुने, मैंने पहले भी कहा है कि दक्ष मेरा पुत्र था। उसको सृष्टि की कारण भूता 60 कन्याएं हुई। उसने उन कन्याओं का विवाह कश्यप आदि श्रेष्ठ ऋषियों के साथ किया। यह सब बात तो तुम जानते ही हो। अब प्रस्तुत कथा सुनो। उसने उन 60 कन्याओं में सौधा नाम की कन्या पितरों को दी। उसी सौधा को पितरों से धर्म मूर्ति सौभाग्यवती 3 कन्याओं का जन्म हुआ। हे मुनीश्वर, उनके पवित्र नामों को सुनो। उन कन्याओं के नाम सदैव विघ्न का हरण करने वाले तथा महामंगल प्रदान करने वाले हैं। जेठी कन्या का नाम मैना, मध्यमा का नाम धन्या और तथा सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सभी पितरों की मानस कन्याएं हैं। ये सौधा से उत्पन्न हुई तीनों कन्याएं आयोनिजा हैं। मनुष्य इनके नामोच्चारण मात्र से ही अपनी समस्त कामनाएं प्राप्त कर लेता है। यही लोक माताएं हैं जो जगबंध तथा परमानंद को देने वाली हैं। ये योगिनियां परम ज्ञान की विधान निधान तथा त्रिलोक में सर्वत्र भ्रमण करने वाली हैं। हे मुनीश्वर नारद, एक समय की बात है कि ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु का दर्शन करने गईं। उन लोगों ने विष्णु को प्रणाम किया, भक्ति युक्त हो उनकी स्तुति की, फिर उनकी आज्ञा से वहीं बैठ गईं जहाँ देवताओं का समाज एकत्र था। हे महामुने, उसी समय ब्रह्मपुत्र सिद्ध सनकादि महर्षि वहाँ पर पहुँचे। उन लोगों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। उस समय उन सनकादि मुनियों को देखते ही सभी देवगण तथा महर्षिगण अपने अपने आसनों से उठ गए और सनकादि सिद्धगण भी उन्हें नमस्कार कर उनकी आज्ञा से वहां पर बैठ गए। किंतु हे नारद, इन तीनों बहनों ने शिव माया से मोहित होने के कारण सनकादि सिद्धों को देख प्रत्युत्थान एवं अभिमान कुछ भी नहीं किया। इसमें उनका आदृष्ट ही कारण था, जो वे शिव की माया से मोहित हो गईं। यह शिव की माया अत्यंत प्रबल है, जो सब लोगों को मोहने वाली है। उसी के अधीन यह सारा संसार है। इसी को शिव की इच्छा भी कहते हैं। उसके अनेक नाम हैं। उसी को प्रारब्ध भी कहते हैं। यह सब कुछ शिवेच्छा से ही होता है। इसमें अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसी शिव माया से वशीभूत होने के कारण उन लोगों ने सनत कुमार को प्रणाम नहीं किया।
वे विस्मय युक्त होकर केवल उन्हें देखती ही रह गईं। सनकादि मुनियों ने प्रत्युत्थान एवं अभिवादन रहित उन कन्याओं को देखकर ज्ञानी होते हुए भी उन पर असह्य क्रोध किया। वे भी शिक्षा से मोह में पड़ गए, इसलिए क्रोध होकर उन योगेश्वरों ने दंड रूप शाप उन्हें प्रदान किया। सनत कुमार बोले, तुम तीनों बहनें यद्यपि पितरों की कन्या हो, तथापि श्रुति तत्व न जानने से तुम लोगों का ज्ञान नष्ट हो गया है। तुम लोगों ने गर्भ से ना तो मेरा व्युत्थान किया और ना ही नमस्कार ही किया। तुम लोग नर भाव से मोहित हो गई हो, अतः इस स्वर्ग से दूर चली जाओ और तीनों ही ज्ञान रहित होने के कारण मनुष्यों की स्त्री बनो। तुम लोग अपने कर्मों के फलस्वरूप इस प्रकार का फल प्राप्त करो। ब्रह्मा जी बोले, सनत कुमार की बात सुनते ही वे साध्वी कन्याएं आश्चर्य में पड़ गईं। फिर सनत कुमार के चरणों में गिरकर विनम्र हो सिर झुकाकर बोली। पितृ कन्याओं ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ दया सागर, अब हम लोगों पर आप कृपा कीजिए। हम लोगों ने मूर्खता की जो आपको श्रद्धा से प्रणाम नहीं किया, अतः जैसा किया वैसा फल पाया, इसमें आपका कोई दोष नहीं। अब आप अनुग्रह कीजिए जिससे हम लोगों को पुनः सर्वलोक की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, उन कन्याओं की बात सुनकर सनत कुमार शिव की माया से प्रेरित हो प्रसन्नता से शापोद्धार का उपाय कहने लगे। सनत कुमार बोले, तुम सभी पितृ कन्याएं प्रसन्नता से मेरी बात सुनो। हमारा वचन सदैव तुम लोगों के शोक को दूर करने वाला तथा सर्वत्र सुखदायी है। विष्णु का अंशभूत हिमालय पर्वत, जहाँ बर्फ ही बर्फ जमा रहता है, यह जेठी कन्या जिसका नाम मैना है, उसकी धर्म पत्नी होगी। पार्वती इसी की कन्या बनकर जन्म लेगी और यह दूसरी कन्या जिसका नाम धन्या है, यह योगिनी राजर्षि जनक की पत्नी होगी, जिसमें महालक्ष्मी भगवती सीता जन्म लेगी। यह तीसरी कलावती वैश्य कुलोत्पन्न वृषभान की पत्नी होगी, जिसमें द्वापर के अंत में श्री राधा प्रकट होंगी। यह मेनका योगिनी पार्वती से वर प्राप्त करे अपने पति के साथ उसी देह से परम पद प्राप्त करेगी। और यह दूसरी कन्या धन्या जनक वंशोत्पन्न शरध्वज को पति प्राप्त कर उनसे महालक्ष्मी सीता को जन्म देकर साक्षात वैकुंठ को जाएगी। और यह कलावती वृषभान को पति प्राप्त कर अपनी कन्या राधा के साथ जीवन मुक्त हो गोलोक में निवास करेगी, इसमें संदेह नहीं। इस जगत में बिना विपत्ति प्राप्त किए किसको महत्व प्राप्त हुआ है। सत कर्म करने वाले को दुख के दूर हो जाने पर परमोत्कृष्ट सुख ही प्राप्त होता है। तुम लोग पितरों की कन्या हो, स्वर्ग में विलास करने वाली हो। विष्णु का दर्शन प्राप्त कर लेने पर तुम लोगों के कर्म का क्षय हो गया है। मुनीश्वर इतना कहने के उपरांत ज्ञान भोग तथा मुक्ति देने वाले शिव का स्मरण कर पुनः बोले, हे पितृ कन्याओं, तुम लोग प्रेम से मेरा और भी सुखदायक वचन सुनो। शिव में भक्ति रखने वाली तुम लोग धन्य निरंतर मान एवं पूज्य हो। मैना की कन्या पार्वती देवी पर दुष्कर तप कर शिव की प्रिया एवं जगदम्बा हो गई
और धन्या की कन्या सीता रामचंद्र को पति प्राप्त कर लौकिक चार का आश्रय ले राम के साथ विहार करेगी। एवं कलावती सुता राधा अपने गुप्त स्नेह से बनी हुई कृष्ण की पत्नी बनकर साक्षात गोलोक में निवास करेगी। ब्रह्मा जी बोले, सनत कुमार इस प्रकार उन पितृ कन्याओं से कहकर अपने भाइयों के साथ वहीं अंतर्हित हो गए। इधर पितरों की वे तीनों मानस कन्याएं तीनों बहनें पाप रहित हो सुख प्राप्त कर अपने अपने धाम को चली गई। इस प्रकार सदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण के अंतर्गत द्वितीयो रुद्र संहिता के तृतीयो पार्वती खंड में पूर्व गति वर्णन नामक दूसरा अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।